ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की खूबसूरती का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब अप्रोच सही हो। सही अप्रोच के लिए मेरे वीडियोस को बिल्कुल भी इग्नोर न करें। प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम। आइसोमरिज्म में कंपाउंड्स का यही है गेम। आइए इस गेम को शुरू करते हैं। आइसोमरिज्म मतलब स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टाटोरिंग चेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास C4H10 है। अब C4H10 एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के आप देखेंगे दो स्ट्रक्चर्स होंगे, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में एक ही कार्बन चेन होगी, जबकि आइसोब्यूटेन में एक से ज्यादा चेन्स होंगी। आइसोब्यूटेन एक ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है और आपको शायद पता हो केमिकल बॉन्डिंग के माध्यम से कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो आपने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क आने की वजह से इन दोनों कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ गया। इसी तरह से अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आइसोब्यूटेन वन ऑफ द लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्केन है जिसका सल्फोनेशन हो पाता है, जबकि नॉर्मल ब्यूटेन का सल्फोनेशन नहीं हो पाता है। कारण आइसोब्यूटेन के पास टर्शरी हाइड्रोजन है और टर्शरी हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मोस्ट रिएक्टिव होता है अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर आप प्राइमरी और टर्शरी हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें एल्केन में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि टर्शरी हाइड्रोजन क्यों ज्यादा रिएक्टिव है। तो आइसोब्यूटेन का अगर हम ब्रोमिनेशन कराएं तो फास्टर रेट पर होगा और नॉर्मल ब्यूटेन का अगर ब्रोमिनेशन कराएं तो स्लोअर रेट पर होगा। तो इस तरह से एक ही फार्मूले के दो कंपाउंड्स, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और फार्मूला C4H10, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क। यही है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म के गेम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे।